हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बंद क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि डेली करंट अफेयर्स 8 बजे लाइव शो होता है, तो आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें, ठीक है। प्रतिदिन 8 बजे लाइव आता है, तो आप लोग लाइव आ जा करें, ठीक है। इसमें हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। लाइव से ये पता चलता है दोस्तों, आप लोग डाउट भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इसका आज का मोटिवेशन कोड स्टार कहते हैं कि जोखिम लिए बिना तरक्की संभव नहीं। जब तक दोस्तों आप लोग जोखिम नहीं उठाओगे, जब तक आप मतलब संभव नहीं है तरक्की, ठीक है। जैसा ही कहा जाता है, कर डर के आगे जीत है, ठीक है। जब तक आप रिस्क नहीं उठाओगे तब तक आप संभव को पता ही चलेगा, ठीक है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आज। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कहते हैं जैसा कि प्रत्येक वर्ष विश्व मरुस्थलीय दिवस विश्व मरुस्थलीयकरण व सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आप सही इसका करेक्ट आंसर बताएं। का विश्व मरुस्थलीयकरण व सूखा रोकथाम दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7 जून को मनाया जाता है विश्व मरुस्थलीय व सूखाकरण रोकथाम दिवस, ठीक है। इसकी थीम क्या है? तो रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी इसकी थीम है, ठीक है। आपसे पूछा जाए कब 15 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 15 जून को मनाया जाता है विश्व बुजुर्ग दुर्विवाह दिवस मनाया जाता है 15 जून को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 की बात कही जाए। चर्चा में रही पुस्तक बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट हॉट टॉट बी किसकी आत्मकथा है? तो आप लोग सही आंसर बताएं कि बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर सुरेश रैना की आत्मकथा है। यह पूर्व भारतीय बल्लेबाज सुरेश रैना ने अपनी आत्मकथा का विमोचन किया। भारत सुदर्शन इस पुस्तक के सह लेखक हैं। कौन से लेखक हैं? भारत सुदर्शन इस पुस्तक के सह लेखक हैं। यह सुरेश रैना की आत्मकथा है। आपसे पूछा जाएगा सुरेश रैना की आत्मकथा क्या है? तो सुरेश रैना की आत्मकथा का है बिलीव वाइट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। आपसे पूछा जाए का सौरव गंगुली कौन सी है? तो सौरव गंगुली की ए सेंचुरी नॉट एनफ इसकी आत्मकथा है। किसकी? सौरव गंगुली की, जो बीसीसीआई के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कही जाए, किस संगठन के नेताओं ने अंतरिक्ष में हमले होने पर सामूहिक कार्रवाई के लिए परस्पर रक्षा के अपने समझौते का विस्तार किया है? तो आप लोग सही आंसर बताएं, किस संगठन के नेताओं ने अंतरिक्ष में हमले होने पर सामूहिक कार्रवाई के लिए परस्पर रक्षा के लिए अपने समझौते का विस्तार किया? सही आंसर को ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, नाटो के संगठन ने। जब नाटो की बात आ गई है तो नाटो के बारे में कुछ जानकारी भी लेना जरूरी है। तो इसका आपसे पूछा, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? स्थापना 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुई थी। जब 1949 में इसकी स्थापना हुई थी, तो अब 1949 में एक और भी चीज़ हुई थी। क्या हुई? का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। कब? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? नाटो की। अब नाटो की आपसे पूछा मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स कहाँ पर है? बेल्जियम में। बेल्जियम ब्रुसेल्स की राजधानी है, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा 2021 का आयोजन नाटो का शिखर सम्मेलन मतलब कहाँ पर किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ब्रुसेल्स में ही किया गया था अभी 2021 का सम्मेलन। इसके बाद अभी तक केवल भूमि, समुद्र व हवा में सैन्य हमलों पर लागू होता था। दोस्तों अभी तक इसके पहले हवा, भूमि और समुद्र इन सैन्य हमलों पर लागू होता था, लेकिन अब अंतरिक्ष में भी ये लागू हो गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कही जाए कि डॉक्टर एस जानकी रमन को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो आप सही आंसर बताएं, यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो डॉक्टर एस जानकी रमन को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, क्यूबा। तो क्यूबा की बात कही जाए तो क्यूबा में भारत के डॉक्टर एस जानकी रमन राजदूत होंगे अगले। अब क्यूबा की बात कही जाए तो क्यूबा की राजधानी कहाँ है? तो क्यूबा की राजधानी हवाना यहाँ की राजधानी है, और क्यूबन पीसो यहाँ की मुद्रा है। क्यूबा कैरिबियाई सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है क्यूबा, जिसकी राजधानी हवाना है और मुद्रा पीसो है, और वहाँ पर भारत के अगले राजदूत डॉक्टर एस जानकी रमन
नियुक्त हुए हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाए नेपाल की राजधानी कहाँ है, तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। आपसे पूछा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय कौन सा संगठन का मुख्यालय काठमांडू में है, तो आप लोग सही आंसर बताएं कि यहाँ पर किसका मुख्यालय है, तो इसका नाटो का मुख्यालय है यहाँ पर काठमांडू में। मेक्सिको की बात कही जाए तो मेक्सिको की राजधानी कहाँ है, तो मेक्सिको सिटी यहाँ की राजधानी है। फिलीपींस की बात कही जाए और फिलीपींस की राजधानी मनीला है। आपसे पूछा जाए कि फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, मनीला। अब यहाँ की फिलीपींस की मुद्रा का आप लोग नाम बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि वर्ष 2021 के लिए कितने खिलाड़ियों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो आप लोग सही आंसर बताएं कि वर्ष 2021 के लिए कितने खिलाड़ियों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर है 10 लोगों को शामिल किया गया हॉल ऑफ फेम में। जब आईसीसी बात आ ही गई तो इसके बारे में कुछ जानकारी लेना इम्पोर्टेंट है। तो अब बात कही जाए आईसीसी की तो इसकी स्थापना 1909 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है दोस्तों, 1909 में इसकी स्थापना हुई है। अब बात कही जाए इसके अध्यक्ष कौन है, तो ग्रेग बायकेले इसके अध्यक्ष हैं। ठीक है, जब ग्रेग बायकेले इसके अध्यक्ष हैं, 1909 में स्थापना हुई थी। अब अगली बात की बात कही जाए इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर है दुबई में। दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, अब बात कही जाए कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 10 लोगों को शामिल किया है, तो आपसे बात कही जाए कि भारत के कितने लोगों को शामिल किया गया है, तो भारत के एक जन को शामिल किया गया जिनका नाम है बीनू मानकड़। बीनू मानकड़ को हॉल ऑफ फेम में 10 लोगों के समूह में शामिल किया गया, जिनमें भारत के एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्हें शामिल किया गया। इस बार क्रिकेट के शुरुआती 5 एरा के 2-2 खिलाड़ियों को शामिल किया गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात की जाए, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इस वर्ष के अंत तक दुनिया के पहले लकड़ी से निर्मित उपग्रह वीजा बुटसैट को लॉन्च करने की योजना बनाई है, तो आप लोग सही आंसर बताएं लकड़ी दुनिया के पहले लकड़ी से निर्मित उपग्रह यानी वीजा बुटसैट को लॉन्च करने की योजना किसने बनाई, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ESA। अब ESA की बात कही जाए तो ESA का फुल फॉर्म भी जानना जरूरी है। तो ESA का फुल फॉर्म क्या है, तो आप लोग बताएंगे ESA का फुल फॉर्म क्या है। तो ESA का फुल फॉर्म क्या है, यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। ठीक है, अब बात कही जाए इस मतलब यहाँ लॉन्च कहाँ से किया गया है, तो लॉन्च किया गया है न्यूजीलैंड से। अब न्यूजीलैंड की बात आ गई है तो न्यूजीलैंड के बारे में आपसे बात कही जाए तो यहाँ के PM कौन है, तो PM जेसिका आर्डर्न यहाँ के न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात कही जाए कि प्रत्येक वर्ष फैमिली रेमिटेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है, आप लोग सही आंसर बताएं कि प्रत्येक वर्ष फैमिली रेमिटेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर 16 जून को मनाया जाता है। ठीक है, अब 16 जून को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने हर वर्ष 16 जून को यह दिवस मनाने का फैसला किया है। किसने मनाने का, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। ठीक है, कब, 16 जून को। कौन सा दिवस, फैमिली रेमिटेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अब बात कही 17 जून को, तो थोड़ी देर पहले आपको बताया गया था 17 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो मरुस्थलीकरण व रोकथाम सूखा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 15 जून को मनाया जाता है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस मनाया जाता है 15 जून को। 17 जून को मनाया जाता है 17 जून को मनाया जाता है मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस। और 16 जून को संयुक्त राष्ट्र सभा ने तो फैमिली रेमिटेंस का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात कही जाए, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 के लिए अनुसार वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 के अनुसार दुनिया का सबसे धर्माश देश कौन सा है, यानी सबसे धर्म करने वाला देश कौन सा है जो शीर्ष पर है। एक मतलब देश है जो दूसरे देश में धर्म कहता है, कोई समस्या आ गई तो उसमें मतलब सहायता कहता है,
मतलब उसको कहा जाए परोपकारी कहा जाता है, ठीक है, शुद्ध भाषा में कहा जाता है परोपकारी। तो परोपकारी में सबसे पहले नंबर पर कौन सा देश है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया पहले नंबर पर है। कौन फर्स्ट नंबर पर है? कौन? इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया की बात आ ही गई तो इसके बारे में कुछ जानना जरूरी है। तो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, वहाँ पर आसियान का मुख्यालय है। जब आसियान का मुख्यालय है तो बात कही जाए कि भारत आसियान का सदस्य है का नहीं है? तो भारत आसियान का सदस्य नहीं है, ठीक है। अब इंडोनेशिया तो पहले नंबर पे था, दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे केन्या है, दूसरे नंबर पे केन्या है, ठीक है। और भारत कितने नंबर पे है? तो भारत 2021 में 2021 में भारत 14वें नंबर पे है। 14वां नंबर है भारत का परोपकारी देश में। अब 2020 में कितने नंबर पे था? तो 2020 में 82 नंबर पे था, ठीक है। 2020 में 82 नंबर पर था। यह रिपोर्ट भारत को दुनिया का 14वां सर्वाधिक परोपकारी देश बताया गया है, ठीक है। अब आपसे बात कही जाए कि वर्ल्ड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 मतलब जारी कौन संस्था कहता है? तो एक ब्रिटेन संस्था है चेरिटेज संस्था है ब्रिटेन में, वहाँ से यह जारी किया जाता है इंडेक्स। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन वहाँ के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कही जाए तो हाल ही में नेशनल ज्योग्राफिक पत्रिका ने किस महासागर को विश्व के 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी है? तो अब सही आंसर बताएं कि हाल ही में नेशनल जियोग्राफिक पत्रिका ने किस महासागर को विश्व के 5वें महासागर के रूप में मान्यता दी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दक्षिणी महासागर में मान्यता दी है। 8 जून 2021 को विश्व महासागर दिवस के अवसर पर यह घोषणा की है। कब की गई? 8 जून को की गई है। किसने? नेशनल जियोग्राफी पत्रिका दक्षिणी महासागर को 5वें महासागर के रूप में एक मान्यता प्रदान की है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कही जाए कब फोर्ब्स द्वारा भारत के लिए जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों की 2021 सूची में सर्वश्रेष्ठ बैंक कौन सा है? दोस्तों इसकी मतलब ये है कि फोर्ब्स एक संस्था है जो यूएसए में संस्था है, उसके अनुसार भारत के जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंकों में विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ बैंकों में भारत मतलब कौन सी बैंक पहले नंबर पर स्थान है? सही आंसर होगा डीबीएस बैंक भारत में मतलब पहले नंबर पर है। डीबीएस बैंक लगातार दूसरे वर्ष भारत में सभी बैंकों में पहले स्थान पर है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि जे प्रौद्योगिकी कंपनी मार्लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो आप लोग करेक्ट आंसर बताएं। मार्लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अक्षय कुमार को नियुक्त किया गया, ठीक है। इसने भारत की पहली कोविड-19 सेल्फ टेस्ट किट कोविसेल्फ को विकसित किया था। किसने किया था? मार्लैब डिस्कवरी सॉल्यूशंस ने पहली कोविड-19 सेल्फ टेस्ट किट कोविसेल्फ को विकसित किया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 और लास्ट में क्वेश्चन है, ठीक है। हाल ही में नाटो के नेताओं ने किस देश को सुरक्षा के लिए स्थायी खतरा घोषित किया गया है? इसका सही आंसर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन देश को खतरा घोषित किया गया है नाटो के नेताओं ने। मतलब नाटो का एक सम्मेलन है, एक समूह है नाटो, ठीक है। उनके जो देश आते हैं यानी 8 देश आते हैं, साउथ के 8 देश आते हैं नाटो में, जिसने चीन को एक खतरा घोषित किया है, ठीक है। जब नाटो की बात ही आ गई है तो नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? नाटो का मुख्यालय है ब्रुसेल्स, बेल्जियम मुख्यालय है। 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुई थी। काठमांडू में इसका मुख्यालय है, ठीक है। अभी नाटो द्वारा सॉरी दोस्तों, ठीक है। इसके बाद अब नाटो द्वारा यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों का संगठन है, ठीक है। यूरोपीय और उत्तरी अमेरिकी देशों का एक संगठन है नाटो, ठीक है। इसके बाद कुछ बुस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। अब नाटो की बात कही जाए तो नाटो का फुल फॉर्म क्या है? तो नाटो का नॉर्थ एथलेटिक्स ट्रेडी ऑर्गेनाइजेशन इसका
फुल फॉर्म है। अब इसका गठन यानी स्थापना कब हुई थी? 4 अप्रैल 1949 स्थापना हुई थी। ठीक है। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। कुल सदस्य देश 30 हैं। संगठन का प्रकार सैन्य संगठन है। संगठन का उद्देश्य क्या है? सामूहिक रक्षा इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है। स्थापना तो आपको बता ही दी गई। और ब्रुसेल्स बेल्जियम इसका मुख्यालय है। 30 सदस्य देश हैं। अब बात कही जाए दोस्तों कल के प्रश्न का उत्तर क्या है, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए किस योजना की घोषणा कही है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पीएम केयर्स बाल योजना। एक योजना चलाई है किसने? पीएम नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 के महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए। अब इस क्वेश्चन का आंसर कम से कम 70% लोगों ने करेक्ट दिया है। तो हम रिक्वेस्ट कहते हैं बच्चों से का क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाता है उसका करेक्ट आंसर दिया करें कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों। इससे क्या है कि हमको भी मोटिवेट होते हैं कि हाँ हमारे बच्चों ने कुछ हमारा पढ़ा, कुछ याद रहा है, कुछ सीखा है। ठीक है। तो इससे हम अपने आप में मोटिवेट होते हैं। ठीक है। इसके बाद आज का सवाल कौन सा है? तो आज का सवाल है छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आप इस प्रश्न का उत्तर देना है कल देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है। तो छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने ली है? और ये भी बताना है कि शपथ कौन दिलाता है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। ठीक है। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें, कल देना है। ठीक है दोस्तों। सब इनका वेट करेंगे किन किन लोगों कितने प्रतिशत लोगों ने किन किन लोगों ने आंसर इसका करेक्ट दिया है। तो दोस्तों वीडियो को पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें दोस्तों। ठीक है। और वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। कोई भी सुझाव अपनी लाइफ के बारे में और अपने वीडियो के बारे में, अपने फैमिली टाइप का है बुंदेलखंड क्लासेस। तो मतलब हमारे अपने बुंदेलखंड क्लासेस के बारे में कोई भी सुझाव हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करें कि ये भी सुझाव है, तो हम लोग उसको ना थोड़ी समझेंगे। ठीक है। तो आज आपकी समस्याओं को सॉल्व करेंगे, समाधान देखेंगे। ठीक है। और दोस्तों PDF चाहिए आपको तो हमारा टेलीग्राम है, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ पर PDF मिल जाएगी। ठीक है। बुंदेलखंड क्लासेस के नाम से एक टेलीग्राम है, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आप लोग टेलीग्राम से PDF डाउनलोड कर लिया करें। ठीक है। इसके बाद दोस्तों ठीक है, इसके बाद कुछ बात अगली बात अब दोस्तों कुछ आगे बात कल करेंगे। ठीक है। वीडियो को पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, क्लास सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। ठीक है।